Then comes the language of fact and opinions. There are single words and phrases that reflect what is the language of fact and opinion. अब कोई भी आपको देखेंगे टेक्स्ट में, आपको रिटर्न जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको फैक्ट और ओपिनियन में कुछ ना कुछ सिग्नल वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसी होंगी जो कि आपको मिलेंगी. अगर आपको पता हो कि वो फ्रेजेस क्या हैं तो आप उसको जज कर सकते हैं कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है. So, as we mentioned earlier, often writers mix up their facts with a sprinkling of opinion. Unfortunately, it can at times be difficult to extract the verifiable truth from the author's preferences and biases. अब हमें पता है कि कुछ जब कोई भी जो रिटन मटेरियल होता है, लाइक कोई आर्टिकल होता हो सकता है, तो उसमें जो है फैक्ट्स और जो आपके ओपिनियन है वो मिक्सड अप होते हैं. तो इसमें जो है कुछ अक्सर होगा जो इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको उसमें से वेरीफाइबल जो ट्रूथ है, लाइक जो फैक्ट है, उसको डिफ्रेंशिएट करना उसकी ऑर्डर की अपनी प्रेफरेंसेस और बायसेस के बेस पर. तो अगर आपको आइडिया हो कि फैक्ट और ओपिनियन जो है वो बेसिकली हैं क्या और उसके लिए कौन से सिग्नल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि उसके लिए यूज़ हो रही होती हैं, तो आप उसको सिंपली जो है आप उसको अलग कर सकते हैं कि ये हमारे पास फैक्ट है और ये चीज़ जो है ओपिनियन है. However, the language used itself often provides helpful clues in the form of words and phrases that assist us in identifying statements as fact-based or opinion-based. अब हम कुछ ऐसे उसके अंदर जो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस होती हैं क्लूज की फॉर्म में जो कि हमें असिस्ट कर सकती हैं उन स्टेटमेंट्स को जो कि फैक्ट बेस्ड हैं या ओपिनियन बेस्ड हैं उनको जो है रिकग्नाइज करने के लिए. सो लेट्स नाउ टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दो सिग्नल वर्ड्स एंड फ्रेजेस बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस फ्रेगमेंट्स दैट ऑफन प्रीसीड अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन. अब हम उन जो एग्जांपल्स जो अब गिवन है हमारे पास उन वर्ड्स और फ्रेजेस की जो कि यूज़ होती हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम उनको देख सकते हैं कि हमारे पास वो क्या क्या है ताकि हम उसको सिंपली एनालाइज कर सकें. सो द द एनुअल रिपोर्ट कन्फर्म्स. अब ये जो कन्फर्म्स है यहाँ पर ये सिग्नल वर्ड है जो कि जाहिर कर रहा है कि ये फैक्ट है. देन साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड. अब समथिंग इज़ डिस्कवर्ड, हो चुका है, इन्वेंटेड हो चुका है, डिस्कवर्ड हो चुका है, तो ये क्या है, फैक्ट है. अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट. अब रिजल्ट्स आ चुके हैं फाइनली, तो उसके मुताबिक जो हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फैक्ट है. देन द इन्वेस्टिगेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड. अब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो फाइनली जो उसका वो प्रूवन चीज़ आती है वो हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन जो होती है वो आपकी फैक्ट बेस ही होती है. देन ओपिनियन, ही क्लेम दैट. अब उसने जो है उसने दावा किया, मे बी वो ट्रू है फॉल्स हमें उसका नहीं पता. देन इट इज़ ऑफिसर्स व्यू. अब ये ऑफिसर का व्यू है, लाइक हमें नहीं पता कि वो ट्रू है फॉल्स है. द रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट. अब रिपोर्ट जो है वो ये बहस करती है फैक्ट्स क्या हैं ये हमें नहीं पता, तो ये क्या है, ओपिनियन है. देन मैनी साइंटिस्ट सस्पेक्ट्स दैट. अब मैनी साइंटिस्ट जो है वो उन्हें जस्ट वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक समथिंग इज़ नॉट कन्फर्म, तो वो क्या है, आपका ओपिनियन है. सो बेसिकली ये जो फैक्ट्स और ओपिनियन है इस तरह से वेरी करे, तो इसमें जो सिग्नल वर्ड्स होते हैं इनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ें जो चीज़ें हमें ऐसी चीज़ें जो कि हमें लाइक शो कर रही हों कि ये सिग्नल्स दे रही हैं कि ये चीज़ें कन्फर्म हैं, वैलिड हैं, जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, कोई भी आपका जो है उस पर वो एक टेस्टिमनी है हमारे पास, एक एविडेंस है हमारे पास, तो वो हमारे पास फैक्ट है. लेकिन अगर जस्ट कोई भी उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कोई वैलिडिटी उसकी नहीं प्रोवाइड की गई और उसमें जस्ट एक क्लेम किया गया है, तो वो हमारे पास ओपिनियन होगा. So we can conclude it is important to understand too that things are not always as they appear to be. Like जो चीज़ आपको राइटिंग में आपको कुछ मटेरियल मिलता है, कोई टेक्स्ट गिवन है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि जैसा उसमें जाहिर हो रहा है, लाइक जो भी राइटर का जो उसकी जजमेंट है वो चीज़ सच भी हो, ये ज़रूरी नहीं है. एट टाइम्स राइटर्स वेदर कॉन्शियसली और नॉट विल फ्रेम ओपिनियन एज फैक्ट एंड वाइस वर्सा. अब कई बार ऐसा होता है कि जो राइटर है वो लिखते वक्त क्या कर रहा होता है, फैक्ट या ओपिनियन को जो है कॉन्शियसली में भी अनकॉन्शियसली जो है वो उसको इस तरह से वो कर रहा होता है, उसको पोर्ट्रे कर रहा होता है कि वो आपको शो होगा कि लाइक जो फैक्ट है वो भी आपके एक ओपिनियन की तरह से शो हो रहा होगा, और मे बी ओपिनियन भी इस तरह से वो उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो जो है वो एक फैक्ट जो है वो लग रहा होगा. बट ये रीडर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एनालाइज कर सके क्रिटिकली इसको देखते हुए कि क्या ये फैक्ट है या कि जस्ट ये ओपिनियन बेस्ड है.
दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट्स डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फैक्ट एंड ओपिनियन। तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमें एक नॉलेज हो कि ये जो है इसमें फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है, ताकि हम इसको जज कर सकें। कोई भी जो भी हमारे पास इसकी एक कोई भी रिटन टेक्स्ट हमारे पास आता है, कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो फैक्ट बेस है, हम उसको जो है वो एनालाइज कर सकें कि हाँ ये बात सच हो सकती है या फिर ये कि जस्ट ओपिनियन है। ठीक है, तो ये जो आपको बेसिकली बताना था, आपको फैक्ट और ओपिनियन का डिफरेंस, उसको बताने का मकसद ये था कि कोई भी आपको रिटन मटेरियल आएगा तो आपको उसमें पता हो कि हमारे पास इसमें रिटन में जो है इसमें फैक्ट किस हद तक है और ओपिनियन किस हद तक है। Okay, students, this was our today's topic, and it was like it was very, like you can say, essential to understand the difference, because further you have to like go through the exercises of other like reading comprehension and things like that. So you should know what is the fact and what is the like opinion. Okay, students, take care. Allah Hafiz.